कल्पना कीजिए, किसी इंसान का दिल काम करना बंद कर दे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर कहें, कोई बात नहीं, हम अभी आपके लिए एक नया दिल प्रिंट कर देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रिंट। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक अब ह्यूमन ऑर्गन्स को 3D प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इंसान के फेल हो चुके हार्ट, किडनी, लिवर या स्किन को भविष्य में हम 3D प्रिंटर से बना सकेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3D बायो प्रिंटिंग क्या है, कैसे काम करता है ये चमत्कारी प्रिंटर, अब तक क्या सफलताएं मिल चुकी हैं और क्या वाकई हम भविष्य में मशीन से बना शरीर बना पाएंगे। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि विज्ञान की नई क्रांति 3D बायो प्रिंटिंग का सच होता भविष्य हो सकता है। आज हम इसी रोमांचक सवाल का जवाब तलाशेंगे। क्या भविष्य में इंसान अपने अंगों को 3D प्रिंट करके बदल सकता है? क्या मशीनें हमारे शरीर के सबसे जटिल हिस्से बनाने में सक्षम हो जाएंगी? और अगर हाँ, तो इसका हमारी जिंदगी, उम्र और इंसानियत पर क्या असर होगा? 3D बायो प्रिंटिंग विज्ञान की वह शाखा है जो कल्पना और हकीकत के बीच की दूरी को लगातार कम कर रही है। आमतौर पर जब आप 3D प्रिंटर की बात सुनते हैं, तो आपके दिमाग में प्लास्टिक या मेटल से बनी कोई वस्तु आती होगी, जैसे खिलौने, मॉडल या घर के कुछ हिस्से। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वे कोशिकाओं से पूरे के पूरे अंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3D बायो प्रिंटिंग का मतलब है इंसानी कोशिकाओं और खास जैविक पदार्थों को एक प्रिंटर में डालकर परत दर परत एक ऐसा अंग बनाना जो असली अंग की तरह काम कर सके। इसमें प्लास्टिक की जगह बायो इंक का इस्तेमाल होता है, जिसमें मरीज की अपनी कोशिकाएं मिलाई जाती हैं। यह तकनीक न सिर्फ विज्ञान के लिए बल्कि करोड़ों मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई है। अब जानते हैं आखिर 3D बायो प्रिंटर काम कैसे करता है। सबसे पहले मरीज की बॉडी से स्वस्थ सेल्स निकाले जाते हैं, जैसे स्टेम सेल्स या स्किन सेल्स। इन सेल्स को खास पोषक तत्वों और जैविक पदार्थों के साथ मिलाकर एक बायो इंक तैयार की जाती है। फिर कंप्यूटर पर उस ऑर्गन का डिजाइन तैयार किया जाता है जिसे प्रिंट करना है। 3D बायो प्रिंटर उस डिजाइन के मुताबिक बायो इंक की पतली पतली परतें एक के ऊपर एक जमा देता है। धीरे धीरे ये परतें मिलकर एक टिश्यू या अंग का आकार ले लेती हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं। प्रिंट किए गए अंग को कुछ समय के लिए बायो रिएक्टर में रखा जाता है, जहां सेल्स आपस में जुड़ती हैं, बढ़ती हैं, और एक फंक्शनल टिश्यू या ऑर्गन का रूप लेती है। यह प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन विज्ञान की यही तो खूबसूरती है, असंभव को संभव बनाना। आइए अब जानते हैं अब तक 3D बायो प्रिंटिंग की दुनिया में क्या क्या चमत्कार हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले स्किन, कार्टिलेज और ब्लैडर जैसी सरल संरचनाओं को प्रिंट करना शुरू किया। इन टिश्यूज को प्रिंट कर जानवरों और कभी-कभी इंसानों पर ट्रांसप्लांट भी किया गया है। 2019 में इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक मिनी हार्ट 3D प्रिंट किया, जिसमें मरीज की अपनी कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स और टिश्यू शामिल थे। यह हार्ट आकार में भले ही छोटा था, लेकिन यह प्रूफ था कि भविष्य में पूरा हार्ट भी प्रिंट किया जा सकता है। अमेरिका में हाल ही में ऐसे केस सामने आए हैं, जहां 3D प्रिंटेड स्किन को बर्न पेशेंट्स पर ट्रांसप्लांट किया गया और नतीजे बेहद सकारात्मक रहे। इसके अलावा लिवर और किडनी के छोटे छोटे हिस्से प्रिंट करके दवाओं की टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ रिसर्च तेज हुई है, बल्कि जानवरों पर होने वाले प्रयोग भी कम हुए हैं। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी कि आने वाले समय में 3D बायो प्रिंटिंग से क्या क्या संभव हो सकता है। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी। आज लाखों मरीजों को नया दिल, किडनी या लिवर चाहिए, लेकिन डोनर कम है। 3D बायो प्रिंटिंग से हर मरीज के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक अंग बनाया जा सकेगा, वह भी उसकी अपनी कोशिकाओं से, जिससे रिजेक्शन का खतरा भी बेहद कम होगा। यह तकनीक कैंसर, हार्ट डिजीज, बर्न इंजरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकती है।
सोचिए, बर्न पेशेंट्स को नई स्किन मिल सके या लिवर फेलियर के मरीज को नया लिवर, वह भी बिना किसी डोनर के इंतजार के। शायद भविष्य में इंसानों की उम्र बढ़ाना या शरीर के किसी भी हिस्से को रिपेयर करना उतना ही आसान हो जाए जितना आज मोबाइल का स्क्रीन बदलवाना। लेकिन हर नई तकनीक की तरह 3D बायोप्रिंटिंग के सामने भी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जटिल ऑर्गन्स को पूरी तरह फंक्शनल बनाना। हार्ट, लिवर या किडनी के छोटे हिस्से तो बन चुके हैं, लेकिन पूरा ब्रेन या पूरी तरह काम करने वाला हार्ट बनाना अभी भी बहुत दूर है। दूसरी चुनौती है इसकी लागत। फिलहाल यह तकनीक बेहद महंगी है और हर अस्पताल या मरीज के लिए उपलब्ध नहीं है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है नैतिक और कानूनी सवाल। अगर हम अंगों को मशीन से बना सकते हैं, तो क्या हम खुद को मशीन जैसा बना रहे हैं? क्या यह इंसानियत के लिए सही है? और अगर कोई अपने शरीर के सभी अंग बदलवा ले, तो क्या वह अब भी वही इंसान रहेगा? अब सोचिए, अगर इंसानी शरीर को रिपेयर करना, अंग बदलना या बढ़ाना इतना आसान हो जाए, तो क्या इंसान अमर हो जाएगा? क्या बुढ़ापा बीते जमाने की बात हो जाएगी? या फिर क्या हम इंसान से साइबोर्ग बनने की ओर बढ़ रहे हैं, जहां शरीर तो हमारा होगा लेकिन अंग मशीन से बने होंगे? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारी सोच और हमारी इंसानियत का भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो था ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपना ऑर्गन 3D प्रिंट कराना चाहेंगे? शायद आज यह सपना लगे, लेकिन कल यही विज्ञान आपकी और हमारी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।